हाँ जी, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आरपीसी सेकंड ग्रेड कोर्स बिल्कुल फ्री मैथमेटिक्स वालों के लिए। जी हाँ, मैं नारायण स्वाल का आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर आपका नारायण मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा कोर्स चल रहा है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री, उसी के ऊपर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हमको एग्जाम में चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे हम अगर नए हैं और हम एक्सपीरियंस्ड है, दोनों को ही क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, उन सभी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस जो सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम कैसे क्या कर रहे हैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्जाम है उसका जो ग्रेजुएशन है वो कोर्स पूरा हम फ्री चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हमने अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सीरीज है पूरा 10 लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बेकायदा जो सातों के सातों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वो सब हमने देख लिया। और हमारी क्लासेस से वो सातों के सातों क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाने हैं, अगर आपने उन क्लासेस को ढंग से देखा है। तो नहीं देखा तो जाके देखिए और आपको एक नया अनुभव कीजिए चीज़ों का कि हाँ यार, हम कैसे जो टफ से टफ टॉपिक है उन सभी के क्वेश्चंस 1 मिनट में कैसे कर पा रहे हैं, है ना। जैसे हमारा जो हमने लास्ट है ना पोल डाला था, उस पोल से कंफर्म पता चल रहा है कि लोगों का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ज़्यादा रुझान है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बाकी ये ना डरे कि सर हमको इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये कम आती है, या न्यूमेरिकल एनालिसिस कम आती है, या रियल एनालिसिस कम आती है, वो भी क्लासेस आएगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम मात्र 5 से 6 क्लास में कंप्लीट करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि उन 6 क्लासेस में आपका इतना मीटर मिलेगा कि आपके एग्जाम के सातों क्वेश्चंस है ना यहीं पर होने वाले हैं। हर टॉपिक के क्वेश्चंस, हर टॉपिक के, तुम्हारा कोई सा भी ग्रेजुएशन का टॉपिक हो, हम बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने को और ये काम करना है, ठीक है। पहला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारे पास अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आने वाला है, वो हमारे पास अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर से पोल डालेंगे। अगर अभी जैसे जो कमेंट दिख रहे थे मुझे, किसी के कैलकुलस का समस्या है तो मैं वेक्टर कैलकुलस में कोई पोल डाल देंगे, जो ज्यादा लोग देखना चाहेंगे उसी के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यही करके रुक जाएंगे। हम ग्रेजुएशन के 10 पेपर्स है ना, जहां से हमारे पास 70+ क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, इससे हमारे रिजल्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप का फर्स्ट अटेम्प्ट है तब क्या क्या चीजें हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तब कैसे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जो फर्स्ट ग्रेड अटेम्प्ट वाले हैं है ना, जिन्होंने आरपीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है, अभी ताजा बीएड की ही है या बीएड हुआ ही है, वो एग्जाम देना चाह रहे हैं, मन बना रहे हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मेरे, वो तो तब पता चलेगा जब तू एग्जाम देगा, पहले कौन बता सकता है ना। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि तेरा होगा कि नहीं होगा। पर हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है, लोगों को अटेम्प्ट करते, हमको ना हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ, जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, पर तुम तैयारी ही नहीं करो और सोचो कि ये एग्जाम हो जाए उसके बाद तैयारी करूंगा, तुम ये 6 महीने तो लेट हो गए ना। जो भी हमारे एग्जाम के 5 महीने बचे ये तो लेट हो गए। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं खासकर, वो बिना डरे बिना सोचे ज्यादा आपको सेकंड ग्रेड देना चाहिए। और जो हमारी ये सीरीज है ये कैसे कारगर साबित हो सकती है, ग्रेजुएशन के हमारे पास 70+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, और इतना तक कह रहे हैं कि तुम सिर्फ ग्रेजुएशन करो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, बाकी चीजें तुमसे नहीं भी हो पा रही कोई बात नहीं, बट जो कहा जा रहा है इसके लिए तुम्हारे पास हर एक वीडियो को लगभग 1 से 2 बार देखिए और एक की स्पीड में देखिए। जो मैंने बताया है ना वो बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ तरीके बताए गए हैं अभी तक की क्लासेस में, तो आप उनको 1 से 2 बार देखिए।
एक बार तो देखनी, दूसरी बार भी आराम से देखिए, जल्दबाजी मत करिए सीखने में, है ना। जब मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश नहीं करता हूं, आराम से धीरे से, ठीक है। हाँ, कि जल्दबाजी नहीं करते हुए चीजों को सीखिए। आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, तो अगर आपने यहां से 50+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और 8-10 क्वेश्चंस यहां से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर उन्होंने 50+ क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, जो कि अगर कोई सीरीज कंटिन्यू देखेगा, पूरी देखेगा और हर एक क्लासेस के शॉर्ट नोट्स बना के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके पास ये 50 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। सोचना आराम से, अगर यहां 50 क्वेश्चंस हो गए और अगर आपके टीचिंग मेथड्स में 20 में से अगर आपने ढंग से करके 10 से 12 क्वेश्चंस भी लगा लिए और साथ में आपने जो 11th 12th 9th 10th का जो बेसिक आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, हल्का फुल्का पता है, कुछ कुछ टॉपिक पढ़े और यहां से लगभग 10 क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो आप 70+ क्वेश्चंस पर चले गए। और 70+ क्वेश्चंस पर लोगों का सिलेक्शन हो रहा है अभी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए तो ये इतना खतरनाक साबित होने वाला है ना कि उनको सिलेक्शन दे जाएगा। अगर तुमने मेहनत की साथ के साथ, तो सच बता रहा हूं मेहनत करनी चाहिए। मैं एवरेज स्टूडेंट रहकर आज असिस्टेंट प्रोफेसर पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंच सकते हो। अगर आप किसी गांव से आते हो तो मैं गांव से हूं, अगर आप है ना किसी गरीब परिवार से आते हैं तो हम भी थे, बस वो बैरियर तोड़ के आ गया ना अपने को, और वो तुमको अपनी जिद लाएगी। लोग भटकाने वाले खूब मिलेंगे, तो ये कर ले वो कर ले, तुमको अपना डिसाइड करना है। तुमको यहां लग रहा है, फीलिंग आ रही है, हो सकता तो करिए जबरदस्त तरीके से, इतनी मेहनत करिए कि तुम खुद को सोचो कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत कैसे कर डाली, है ना। कि इतना टाइम पूरा दे दो, अपने आप को पूरा इसके अंदर झोंक दो कि नहीं मैं इसके लिए पूरा समर्पित हूं, तो मेरा काम। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे, अगर तुमने ग्रेजुएशन ये वाली सीरीज कंप्लीट पूरी की है बिना फ्री माइंड के, दो फ्री माइंड के, तुम पे कोई लोड नहीं है भाई। सॉरी, क्या लोड है भाई? तुम्हारा कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन छूटी जा रही है और नहीं यार ये आखिरी है, एज 30 साल की होने वाली है, 25 साल में ना 28-29 के हो, अभी भी जॉब नहीं लगी। ऐसी सिचुएशन तुम्हारी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों। तुम तो अपना क्या करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अरे होगा जो देखा जाएगा, पहले तो अटेम्प्ट है भाई। जो नया नया फौजी जवान जाता है तो क्या करता है, अरे युद्ध में जाऊंगा, लड़ूंगा, करूंगा, मरूंगा, जो भी होगा देश के लिए सही दूंगा। तो तुम तो बस क्या करना है, बिना डरे, बिना ये सोचे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तुम बस ये पढ़ डालो। जो ये पढ़ डालेगा उसके लिए ये चांसेस, रास्ते खुल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है तुम में से किसी का इस तरीके से सिलेक्शन भी हो जाए। दूसरा, सर नहीं हुआ तो, अरे तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जो लोगों से होती नहीं है। अगर 5 महीने तुम मेरे साथ रह के, हमारे साथ रहकर तुमने अगर ये काम कर लिया, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अगली सेकंड ग्रेड जब भी जल्दी आएगी तुम्हारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। तुम इतने क्वेश्चंस के आसपास बैठे हो, तुमको कुछ और काम करके, थोड़ा सा और चीजें जो नहीं पड़ी हुई है उन पर काम करके तुम आराम से सेकंड ग्रेड निकाल सकते हो अगले वाले में, अगर ये वाला नहीं भी हो पाता है तो भी, है ना। ये तो रहा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, बिना डरे, बिना कुछ टेंशन लिए हुए तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है, ये वाला काम। अब रही बात जो हमारे एक्सपीरियंस्ड साथी हैं, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, है ना, उन लोगों के लिए खासकर देखिए पैटर्न ये का यही है। तुमको यहां एक्सपीरियंस हो, तुमको पता है, पहले की चीजें याद है, तो तुमको क्या करना है, ये सीरीज को आराम से हर एक क्लास को एक बार ही देखिए, भले आप 2 बार देखे तो 2 की स्पीड में देख लें, दूसरी बार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं, आराम से शांति से देखिए। सेकंड जो है एक्सपीरियंस्ड है, वो एक बार तो क्लास को सिंपल 1 की स्पीड से पूरी देखिए, और फिर उसके बाद उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, सारा काम करिए, उसके शॉर्ट नोट्स याद करिए, अपने खुद के बनाइए, और जो मैं मेथड लिखा रहा हूं साथ के साथ वो लिखिए। क्लास को पेंडिंग मत रखिए कि यार ये मैं बाद में देखूंगा, नहीं, अभी के अभी। जो तुम्हारे जो यहां से 70+ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें से तुमको टारगेट लेना है 60+ क्वेश्चंस का, और ये हमारी सीरीज 60+ क्वेश्चंस आराम से करवा के मानेगी, अगर तुम हमारे साथ रहे तो। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, तुमने हर एक चीज में बात की तो, है ना। हम
जल्दी ही टेलीग्राम पर भी आएंगे, ताकि वहां पर हम एक दूसरे की डाउट भी सॉल्व कर पाए, बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा यहां से आपका वही टीचिंग मेथड्स हैं, तुमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो तुम्हारा यहां पर टारगेट होगी तुम लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास करो। कहां से करो, आराम से पता करो उस चीज का। फिर आपके पास 9, 10th और 11, 12th से टोटल हमारे पास जो है एग्जाम में 150 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन टीचिंग वाले, लगभग 70 क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन से, और लगभग जो कितने बचे 60 क्वेश्चंस ये आपके 9 to 12 में हैं। तुम इन 60 क्वेश्चन से आसान कुछ 30 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लो। कितने? 30। तो 30 यहां जोड़ दो तो कितने हो गए आपके पास? ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 90 और 105। अगर आपने इतने भी अटेम्प्ट कर लिए और इसमें से 2-5 कम भी हो गए, आपने अगर 100 क्वेश्चंस भी 95 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लिए, तो हमारा यहां से 95 से 290 स्कोर है ना, 95 से हमारा यहां से 190 स्कोर तो बन गया। जीके में 50+ क्वेश्चन कर लिया तो हम 290 + 300 के पास पहुंच जाएंगे। ये हमको करना पड़ेगा, हम पहले एग्जाम दे चुके हैं, हमको पता है। ये ग्रेजुएशन से तुम्हारी स्पीड नहीं बन रही है, सर मेरी स्पीड नहीं बन रही, मैं क्या करूं? तो तू एक काम कर, पहला कि एक्स्ट्रा लिखना बंद कर, मन में सोच, अपना दिमाग लगा कि क्या नहीं लिखूं। चल ठीक है, ये सोचा जैसे हम कर रहे हैं, ऑप्शन से जाने की कोशिश कर, उसकी प्रैक्टिस कर अभी से। बस कुछ चीजें हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लोगों को महीने लग जाते हैं कंप्लीट कराने में, उनके क्वेश्चंस हमने 10 घंटे भी नहीं लगे हमको, हमने कंप्लीट कर ली। हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से बाकी जो 9 पेपर हैं वो ऐसे ही उड़ाएंगे और तरीके से उड़ाएंगे। और तुमको लगता है तुमको ये पेपर आता है ना, फिर भी अगर तुमने वो क्लासेस देखी उसके बाद तुमको लगेगा अरे यार ये क्या बता दिया, इस वे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये तरीके मिलेंगे आपको, तो आप उसके लिए अपना सीरीज भी देखते रहिए और साथ में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम, जहां तक मुझे लगता है 11th 12th लगभग सबने ढंग से कर रखी होती है, सबने पढ़ रखी होती है। क्योंकि अगर जो एक्सपीरियंस है कहीं कोचिंग भाग गया, कहीं और कर लिया, तो वहां उसको ज्यादा 9, 10th और 11th 12th फोकस करा देते। तुम वहां के सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो बस, और ग्रेजुएशन पर ज्यादा फोकस करो। यहां 60+ क्वेश्चन में जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो 50 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे अपनी सीरीज देख के। तुम भी कर पाओगे, 60+ क्वेश्चन हो जाएंगे। सब्र रखना, प्रैक्टिस करना चीजों की, और बिना डरे सर मेरा तो इतना टाइम हो गया, नहीं हुआ, अब होगा, क्योंकि हम तरीके बदल रहे हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखिए, हमने तरीके बदल दिए है ना, हमने नियम बदल दिए सारे, कि जो हमारे पास जो ट्रेडिशन मेथड है उनसे क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अलग ही लेके आए थे आपके लिए। और वो आपको देखने पर एक्सपीरियंस हुआ, जिन जिन लोगों ने देखा है। नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिए बिना किसी देरी के। और मैं कह रहा हूं क्लासेस पूरी देखनी है, 2 की स्पीड में नहीं देखनी है, आराम से देखनी है। 1 घंटा 1 घंटे ही की ही क्लास है, उसका सार निकालो आधा घंटा उसमें, कि सर ने ये चीजें याद रखने के लिए बताई है। यहां ये आ जाए ऑप्शन, ऐसे एलिमिनेट करते हैं। हमको ये सारा लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि जब हम आज से 3 महीने 3.5 महीने बाद रिवीजन करें तो वो चीजें हमारे पास लिखी हुई हो। ठीक है, तो आप अपने को पढ़ते रहिए, रोज रिवीजन करिए, है ना, सबके लिए सेम है, रोज रिवीजन करना है कुछ चीजों का। आज डिफरेंशियल, जैसे अब हमारी अगली क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आएगी, पहली क्लास, तो उसका क्या करना है, पहली क्लास आई, जो भी अधिकतर हमारे पास फर्स्ट क्लास जो भी रहेगी उसमें थ्योरेटिकल चीजें होगी, उसमें नई नई चीजें जो भी आ रही है तुमको याद नहीं है वो लिखिए, वो याद रखिए। अगली क्लास जब आए तो पहली क्लास का रिवीजन कर लीजिए। डे 2 वाली क्लास अटेम्प्ट करने से पहले, है ना, डे 1 वाली क्लास के तो उसी दिन याद करना है। डे 2 वाली क्लास आने के बाद आपको क्या करना है, पहले वाली क्लास को याद रखना है, उसके शॉर्ट नोट्स याद रखने हैं। फिर डे 3 वाली क्लास जब आएगी तो पहले और दूसरे दिन वाले याद करना है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार अगर इसको ढंग से देख लिया ना, 15-20 मिनट में एक का रिवीजन हो जाएगा। फिर डे 3 वाले में डे 1, डे 2, डे 3 वाला याद रखना है। फिर डे 4 में ऐसे, तो जब डे 4 आए ना, जब डे 5 पे जाओ तो डे 1 वाला छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब तुमने उसको 4 बार रिवीजन कर चुके हो तुम अब तक,
तो इसलिए तुम आराम से बिना किसी डर के ये मेथड अपनाओ, टाइम अपने आप बढ़ेगा। हमारी सीरीज उसी के लिए है कि सर हम क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी सीरीज है ना वो यही बता रही है कि क्वेश्चंस कम से कम मिनट में कैसे करें, कम से कम कितना लिखें। अगर हम लिखेंगे कम, अपने आप हमारा टाइम बच जाएगा। हम फालतू की चीजें लिखना छोड़ना सीख रहे हैं कि ये नहीं लिखना होता एग्जाम में, हमने सीखा ना हमारी क्लासेस से, तो बिल्कुल हम और सीखेंगे। जो नहीं देखें बिल्कुल जाके देखें पूरी की पूरी सीरीज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। हम पहले भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये करके दिखाया कि देखो ये सबसे टफ से टफ टॉपिक को भी हम कैसे चुटकियों में उड़ा देते हैं। सेम हम कैलकुलस के साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तुम देखते रह जाओगे और सर क्या कर दिया। ये सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ होने वाला है। बहुतों को ऐसा लगता है सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है, बट जो कन्फर्मल मैपिंग वाला टॉपिक हम ऐसे उड़ाएंगे ना उसको, तुम देखते रह जाओगे। सर ये मतलब क्वेश्चंस के तरीके ऐसे मिलेंगे तुमको सॉल्व करने के, विद इन सेकेंड्स आंसर लाओगे, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो आराम से अपने को रिवीजन प्रॉपर रखना है, जीके को बराबर टाइम देना है, ग्रेजुएशन को टाइम देना है, और कुछ टाइम 9th 10th 11th 12th को भी निकाल के देना है। सर ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। ज्यादा पढ़ लिए तो मरोगे नहीं, ये ध्यान रखना। आराम से अपने आप को देखो, जो रोज के 10 घंटे दे रहा है और जो रोज के 15 घंटे दे रहा है, तुम ये 5 घंटे उससे कहां से कवर करोगे, उससे कैसे कंप्यूट करोगे। ये कंपटीशन है जहां पर मैं क्या कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा डिपेंड करता है दूसरे क्या कर रहे हैं। क्या मैं दूसरों से ज्यादा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो मैं पीछे हूं। आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप एक्सपीरियंस की सूची में आओगे नहीं, मेरे जैसे कि मैं टैलेंटेड नहीं था तो मुझे बहुत काम करना पड़ा, तो आपको भी करना पड़ेगा, हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी मैं यहां पहुंच गया। मैं अपने बारे में बताऊंगा किसी से बाहर कि मैं कितना एवरेज स्टूडेंट था और उसके बाद यहां पहुंचे हैं, सिर्फ एक जिद के साथ कि नहीं मैं करके रहूंगा। आप में भी अगर वो जिद रही कि नहीं मैं कर जाऊंगा, मैं करके रहूंगा, मैं रोज के 15 घंटे देने के लिए तैयार हूं, मैं खाना कम खाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से कम मिलूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा इसी पर फोकस करूंगा, तुम्हारा हो जाएगा बिना डरे, बिना डरे। टाइम अपने आप तुम्हारा कम हो मतलब मिल जाएगा तुमको एग्जाम में। ये सीरीज हेल्प कर रही है उस चीज के लिए कि हम कम से कम लिख रहे हैं, कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सब कुछ हमको अपने आप आदत डलवा देगा। ठीक है, तो चलिए अपन मिलेंगे अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली क्लास में, और ये क्लास संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको अच्छी लग रही है सीरीज, आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, बताइए अपना एक्सपीरियंस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना। हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ यार बच्चे समझ आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस है वो बताइए। ठीक है, चलिए हम जल्दी ही टेलीग्राम पर भी मिलेंगे, है ना, अगले कुछ ही दिनों में, बहुत जल्दी आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।